भूल करके भी किसी सुखद या दुखद परिस्थिति में हमारे आश्रय पर विक्षेप नहीं होना चाहिए। हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारा चिंतन छूट सकता है, नाम जप छूट सकता है, हमारी सुधि भी मूर्छा में बदल सकती है, लेकिन आश्रय नहीं। इस बात पर ध्यान दीजिए। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी बात है। जितने भी साधन हैं वो सब करण से होते हैं, आश्रय स्वयं से हो रहा है। इसलिए यदि अंतःकरण विक्षेप को प्राप्त हो, इंद्रियां बहिर्मुख हो, बिल्कुल भजन ना बन रहा हो, उस समय भी हम अपने आश्रय में रहें। ध्यान रखना, अपने कौन है? श्यामा श्याम, प्रिया प्रीतम, युगल सरकार। जब हमसे कोई भी साधन नहीं बन रहा तो एक आंतरिक सूक्ष्म भरोसा इनके चरणों का, यही हमें श्री चरणों तक पहुंचाएगा। समझ रहे? जब हम किसी भी तरह से अध्यात्म से विलग हो, बिल्कुल हमारी बहिर्मुख स्थिति हो, बिल्कुल प्रमाद स्थिति छा गई हो, तो उस समय भी हमें देखना है कि ये सब अंतःकरण में है, लेकिन हमारा आश्रय तो श्यामा श्याम है। ये अंदर की बात है, बहिर्मुख बाहरी साधक नहीं जान पाएंगे। जो हम बात कह रहे हैं उसे बहुत सूक्ष्मता से समझना, क्योंकि ये कर्तृत्वाभिमान ऐसा ठस के बैठ गया है कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप कहते हैं कि भजन करवाया जा रहा है, मैं भजन नहीं कर रहा हूं, ये क्या है? ऐसे प्रश्न आते हैं। अंतःकरण में स्थित है, अंतःकरण के अहम धर्म को अपना स्वरूप माने हुए हैं। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मूढ़ता हटी नहीं, तो ये दिव्य बात कैसे समझ में आवे? जब तक कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, तब तक कोई अपने को भले विद्वान कहे, ज्ञानी कहे, भगत कहे, पर अभी वो मूढ़ता से युक्त है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये विमूढ़ता चली जाए तो आपको सच्ची कहते हैं, भजन करना नहीं होता, भजन होता है। स्वाभाविक एक एक वृत्ति से भजन होता है। कैसे होता है? जैसे कामी पुरुष कामिनी का भजन करता नहीं है, होता है। जैसे लोभी पुरुष धन का भजन करता नहीं, चिंतन करता नहीं, स्वाभाविक होता है। गोस्वामी जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रियताम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु, मुझे आप ऐसे प्यारे लगे। ये प्यार की वृत्ति, जिसे हम अनुराग कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, ये कोई नई नहीं है कि कोई नई उपज होगी। ये जो हम देह में, देह संबंधियों में, देह के विषयों में ममता किए हैं, अनुराग किए हैं, मलिन जगह करने के कारण यही राग, मोह, आसक्ति इन नामों से पुकारा गया। और यही समेट कर जब सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप में, तो यही अनुराग कहा जाता है, यही प्रेम कहा जाता है, यही ममता बंधनी हो जाती है। जो ममता
जन्म जन्मांतर से हमें निंदनीय विषयों में, निंदनीय माया के चक्र में फंसाए हुए वही ममता बंधनीय हो जाती है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये मूढ़ता बहुत सूक्ष्मता से बैठी हुई है। अंतःकरण में जो अहम है, मैं है, उसमें बैठी हुई है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उस अहम में बैठी हुई है मूढ़ता। ये मूढ़ता तभी जाएगी जब आश्रय आप प्रभु का ले लें। बड़ा बल है आश्रय में, बड़ा चमत्कार है आश्रय में, बड़ी दिव्यता है आश्रय में। ये आपको अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात हाथ लग गई। इसी की चर्चा सब शास्त्र घुमा करके कहते हैं, क्योंकि शुद्ध भजन आश्रय से होता है। आश्रय विषय का लिए हुए हैं, जगत का लिए हुए हैं, देह का लिए हुए हैं, तो भजन करने की चेष्टा हो रही और प्रभु पराये लगते हैं और भजन एक बोझा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पे चढ़ने की बात कहे। भजन मतलब एक बहुत कठिन बात, एक बहुत कड़वी बात, ऐसा लगता है। भजन एक बहुत कड़वी बात। विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय भोग क्रिया बड़ी मीठी बात, बड़ी सहज बात और बहुत आनंद का विषय। ऐसी ये मूढ़ता की चाल देखो। ये उल्टी बात हमारे हृदय में बैठाल दी गई है माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा। ये मूढ़ता हटेगी तो आप देख लेना, भजन करना नहीं होता। स्वाभाविक एक एक वृत्ति से प्रभु के प्रेम रस में डूबे हुए नाम का, अभी नाम जो सूखा सा लगता है, बड़ा रसमय, अमृतमय, प्रेममय, एक एक नाम आपको ऐसे आनंद में निमग्न कर देगा कि बाहर की बात सुनना, देखना, बोलना ये विष जैसा लगेगा। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बड़ी रसमय स्थिति। एक एक नाम आपको आनंद में डुबो देगा। ये जो अभी लगता है ना भजन, भजन की बात सुनते ही लगता है ऐसी कोई कृपा करो जिससे भजन न करना पड़े और विषय भोगते हुए सारी बातें बन जाए। अपने लोगों की जो मांग है वो ऐसी कि ऐसी कोई शास्त्र से युक्ति निकालो या ऐसा कोई आशीर्वाद दो आप कि विषय भोगते रहें और भजन ना करना पड़े और परम पद मिल जाए। ऐसा कोई सहज सरल इसकी विषय में, इससे भी सरल निकाला है महात्माओं ने, इससे भी सरल। भजन नहीं करना पड़ेगा और लोक परलोक की सब दिव्यताएं आपके चरणों में होंगी। बिल्कुल प्रयास रहित आप होंगे। बड़ा आनंद, एकदम सब आश्रय छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाओ। बस कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। समझ में है? दुनिया के बाहर के जितने भोग हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, दिव्यताएं हैं, वो सब आपके चरणों में होंगी। क्या करना है? जितना करने का राग है वो सब छोड़ दो, क्योंकि तुम करना नहीं चाहते और हम भी यही चाहते कि तुम करना ना चाहो, क्योंकि इसी में फंसे हैं। शुभ अशुभ करने में, थोड़ा शुभ किया थोड़ा अशुभ किया इसी में, और हम भी चाहते तुम कुछ मत करो। बड़े आराम का सौदा है, कुछ नहीं करना, सब हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा? आश्रित हो जाओ प्रभु के। जब आप कहते कैसे आश्रित हो तो फिर करो, तभी तो बात आ जाती है कि अच्छा करो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, करो। करते करते ऐसे आ जाओगे, शरणागत हो जाओगे, आश्रित हो जाओगे, तब देखोगे सब हो रहा है। आप भ्रम से अपने को कर्ता मान रहे थे, हो रहा है। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु का आश्रय लेते ही अपार शांति, अपार आनंद। ये प्रवचन की बात नहीं कह रहे कि वही रोज प्रवचन में सुनाते हैं। हमारी मांग है शांति, आनंद, कोई भय न हो, परम सुख हो। यही जितनी चेष्टाएं हो रही चराचर जगत में, वो सब इसी के लिए हो रही, शांति के लिए, सुख के लिए, विश्राम के लिए, परमानंद के लिए। किसी क्रिया का परिणाम शांति नहीं है, किसी भोग का परिणाम शांति नहीं है। सही पूछो तो शांति कहीं बाहर से नहीं आती है, कहीं से। बताओ कहां से शांति आती है, हमें बताना। बोले रुपया आ जाए तो बहुत शांति हो जाती है। जिनके पास रुपया है वो शांत है क्या? देख लो कितने अशांत है। 10 कदम चलना है तो अंगरक्षक चाहिए। रात में नींद नहीं आती, औषधि के द्वारा नींद लेते हैं। और जितना रुपया है उससे कई गुना बढ़ने की अशांति उनके हृदय में है। जो है उसकी सुरक्षा की अशांति है। पता नहीं कितनी कितनी अशांतियां हैं। और जगत गुरु भगवान सर्वज्ञ वो कह रहे त्यागात शांति अनंतरम। सब त्याग के बाद ही शांति का अनुभव होता है। अपने लोग कहते तुम्हारी बात गलत है, भोगात शांति अनंतरम। विषयों का संग्रह और भोग करने से ही शांति। बोले अब शांति मिली है। वो मूढ़ता प्रधान जो है, मूढ़ता विपरीत बुद्धि किए हुए है, विपरीत निर्णय किए हुए है। जहां शुद्ध जल भरा हुआ है तो काई ऊपर है जल की, तो हम समझ नहीं पाते कि इससे प्यास बुझेगी, बहुत शीतल जल है। और जहां एक बूंद पानी नहीं, वहां लग रहा है कि प्यास बुझ जाएगी। ये निर्मल जल है, मृगवारी, मृग तृष्णा। बड़ा विचित्र है। मरुभूमि में निर्मल जल की भावना भागता रहता है जैसे मृग, ऐसी हमारी दुर्दशा है। बिना किए परमानंद की प्राप्ति का उपाय है भगवद आश्रय। बस कई बार आपको बताया, बस समझ में नहीं आ रही बात यही है। समझ में आ जाए तो अभी विश्राम है, अभी निश्चिंतता है, अभी निर्भयता है। अभी 20 साल साधना करने के बाद शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा, होगा कोई सिद्धांत। लेकिन अपने वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं कि 20 जन्म में भी विश्राम नहीं मिलेगा। और अभी विश्राम है। अभी ये गोरे सांवले चरणारविंद का दृढ़ता से आश्रय ले लो, भरोसा कर लो, छोड़ दो सारी बातें इनके ऊपर। कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। जो अनन्य चिंतन होता है वो क्रिया नहीं है। अनन्य चिंतन क्रिया नहीं है कि आप करो, करके देख लो। जब तक आप हो और करना है तब तक अनन्य चिंतन नहीं। बड़ा सूक्ष्म विषय है। और जब आप हैं और आप उनके हो गए तो उनके सिवा और कोई चिंतन रहेगा ही नहीं। ही हमें न जान पर एक कान है कि प्राण है। थोड़ा पवित्र बुद्धि होगी तब ये बात समझ में आएगी। ये बड़े आनंद का विषय है। इतनी बात समझ जाओ, श्यामा श्याम के श्री चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, अन्य आश्रय नहीं, बिल्कुल अन्य आश्रय नहीं। तुलसी और अंते बने ता बनबे पे धूरी, बैठा लो हृदय में। नहीं बैठती। कैसे बैठे? बहुत प्रकार से देखा, कहीं न कहीं कोई न कोई बल लिए रहता है।
अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। ये कोई ना कोई पकड़, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आश्रय ले रहता है। आप अन्य आश्रय छोड़ते जाइए तो सबके चेहरे आपके सामने आते जाएंगे, जो कहते हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं, जो कहते हैं कि चिंता मत करो हम हैं। और जब चिंतामणि का आश्रय ले लोगे तो सब चेहरों के जो तुमने आश्रय लिए थे असली स्वरूप आ जाएंगे। क्या असली? सब में प्रभु है, ये बात आ जाएगी। और दूसरी बात, जो आप समझ रहे थे कि हमारे आश्रय दाता है, तब आपको पता चलेगा कहीं कोई आश्रय नहीं, आश्रय तो प्रभु का ही, उन्हीं के बल से सब हो। यहाँ कोई हमें सहयोग देने वाला नहीं। अगर कोई दे रहा है तो मेरे प्रीतम प्रेरित कर रहे हैं, मेरे प्रीतम ही हैं सब रूपों में। ऐसा आपको असली बात समझ में आ जाएगी। बैठ जाना है ऐसे। प्रभु आप बैठते कहां हैं? आप तो उपद्रव कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। आप कहते हैं हम भगवद आश्रित हैं। आप देखो, देख लो, शास्त्र विरुद्ध आचरण भगवद आश्रित से नहीं होते। सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं होता। अगर अंधकार है तो सूर्य नहीं, वो सूर्य ही नहीं है। हो सकता है कागज वाले सूर्य को देखा हो, कागज में बना हुआ सूर्य, उससे अंधकार नहीं जाता। रात्रि घनी हो, कागज का सूर्य, कागज में बना हुआ सूर्य ऐसे दिखाओ तो पूरा जगत प्रकाशित हो जाएगा क्या? तो आपको भ्रम हो गया कि आप भगवद आश्रय ले लिए, अभी आप आश्रय नहीं लिए। अगर आप आश्रित हो गए हैं तो हमारी बात हृदय में बैठा लीजिए। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, काम क्रोध आदि दोषों से आप ऊपर उठते चले जाएंगे। बहुत बड़ा बल है भगवद आश्रय।